आपने कर्ज लिया था ताकि आने वाले समय में उससे कमाई करके जीवन को और बेहतर बनाएंगे, लेकिन कर्ज है कि उतरता ही नहीं। एक कर्ज ने आपके सामने कई समस्याएं खड़ी कर दिया, यहाँ तक कि एक कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज ले लिया। इसी प्रकार कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं। अब कर्ज आपके जीवन में अड़चनों का फंडा बन गया है। अब कोई आहट होती है तो लगता है कि न जाने कौन सा कर्ज वापस मांगने वाले लेनदार आ गए। जब कर्ज चढ़ता है ना, तो इंसान का वक्त भी अपना नहीं रहता। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं। आपकी कुंडली में या आपकी आदतों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए कर्ज लेने की मजबूरी बना देता है, और यदि आपको कर्ज लेना ही पड़े तो इससे उतारा कैसे जाए। आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से योग हैं जो आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर बनाते हैं और कर्ज उतारने ही नहीं देते। यदि आपने कर्ज ले लिया तो इसको समय पर चुकाना भी चाहिए। अब सवाल है कि इसे चुकाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि कर्ज को चुकाने के लिए सबसे बेहतर है कि हम अपनी अर्निंग बढ़ा दें। यदि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो कर्ज जल्दी समाप्त होगा। नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। कर्ज या ऋण या लोन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया गया, और दूसरा है अपने एक कर्ज को चुकाने के लिए या अपने शौक को पूरा करने के लिए कर्ज लिया गया। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यदि शुभ दशा और गोचर में लोन लिया गया और भविष्य की दशा शुभ है तो लोन उतर जाएगा। वहीं यदि अशुभ दशा में लोन ले लिया गया या भविष्य की दशा अनुकूल नहीं है तो कर्ज उतरना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति फंस जाता है। यह एक चरितार्थ सत्य है कि यदि किसी ने कर्ज ले लिया और उसका दशा गोचर साथ नहीं दे रहा है और उसकी अर्निंग लेवल नहीं बढ़ी तो उसका कर्ज उतर पाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी यदि आपको अपना कर्ज उतारना है तो आपको अपनी अर्निंग यानी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए ऐसे समझें कि आपको अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी को इनकम के लिए लगा देना होगा। हर व्यक्ति की कुंडली में उसकी अर्निंग कैपेसिटी यूनिक होती है और उसकी कमी का होना इंसान को कर्ज से निकलने नहीं देता। आज के इस वीडियो में हम आपकी लग्न राशि वाइज समझेंगे कि क्या है आपके कर्ज में डूबने की वजह, और अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसे किन उपायों से सही किया जा सकता है। राशि चक्र की 12 राशियों में प्रथम स्थान पर आता है मेष यानी एरीस राशि। तो हम सबसे पहले मेष लग्न राशि वालों के बारे में देखते हैं। मेष लग्न वालों के स्वभाव और व्यक्तित्व की बात की जाए तो मेष लग्न के व्यक्ति में अत्यधिक ऊर्जा, साहस होता है। वे नए कार्यों को करने में हिचकते नहीं हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये अपने निर्णयों को दृढ़ता से लेते हैं और लोगों को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। मेष लग्न के व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। मेष वालों में एक कमी होती है कि उन्हें अपनी क्षमताओं पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है और वे जीवन में जल्दबाजी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। ये कभी कभी जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और फटाफट से कर्ज उठा लेते हैं। ये थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना भी पसंद करते हैं। जब एक कर्ज चल रहा है और उसके उतरने की प्लानिंग अभी ठीक नहीं है, तभी नए आइडिया के लिए तुरंत दूसरा कर्ज ले लेते हैं। इसलिए इन्हें सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले सही प्लानिंग बनाएं, तभी कर्ज लें। अगर मेष लग्न वाले कर्ज में फंसे हैं तो उनके लिए एक उपाय होगा कि एक मुट्ठी भर मूंग की दाल हर बुधवार को शिव मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही रात को भिगोई हुई मूंग की दाल अगले दिन सुबह पक्षियों को डाल दें तो कर्ज से निकलने के रास्ते खुलने लगेंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की यानी कि टॉरस एसेंडेंट वालों की। वृष लग्न वालों का नेचर होता है कि ये काम करने में समय पूरा लगाते हैं, समय से ज़्यादा भी काम कर लेंगे, लेकिन ये अपने लिए कोई विशेष स्कीम डेवलप नहीं कर पाते और ज़्यादातर लोगों को अपने काम में मन नहीं लगता। क्वालिटी के साथ काम न कर पाने की वजह से ये प्रोडक्टिव कम होते हैं
इसके कारण इनका रिप्लेसमेंट आसान हो जाता है। रिप्लेसमेंट का तात्पर्य है कि इनके काम का चला जाना, सेल बंद हो जाना, ग्राहक टूट जाना, यानी पैसा बनाने में पीछे रह जाते हैं और कर्ज लेने के लिए मजबूर होकर इसके चक्कर में फंस जाते हैं। वृष लग्न वालों को चाहिए कि ये अपने शौक को, अपने हॉबी को ही अपने स्किल बनाएं और काम करें। वृष लग्न वालों के साथ एक और बात होती है कि इनका माइंड चारों ओर देखने लगता है। ये अपने को मल्टीटास्किंग बनाना चाहते हैं। चारों ओर माइंड डाइवर्ट होने के कारण इनके कर्ज बढ़ते चले जाते हैं। इनको अपने ऊपर से कर्ज उतारने के लिए प्रत्येक माह के अमावस की रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा पूरे परिवार के साथ एक साथ करने से और अच्छा होगा। साथ ही महालक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार को लाल वस्त्र अर्पण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों की। यूँ तो मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और बुध की मेहरबानी से मिथुन लग्न वाले बहुत ही होशियार होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बातचीत में चतुर होते हैं, लेकिन कई बार ये भी कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। इनके कर्ज में फंसने का कारण ये स्वयं नहीं होते, बल्कि इनके इर्द गिर्द वालों के कारण इनके ऊपर कर्ज आ जाता है। इनके नीचे काम करने वाले या इनके सलाहकार के कारण ये इजी मनी की चाहत पाल लेते हैं। भावनाओं में बहकर ये चाहते हैं कि जल्दी बड़ा फ़ायदा हो जाए और पैसे को मल्टीपल करने के लिए शेयर बाज़ार में, मेटल्स वगैरह में डील करने लगते हैं और यहीं से इनको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि ये किसी की गारंटी भर देते हैं और बाद में धोखा पा जाते हैं। मिथुन लग्न वालों को चाहिए कि इजी मनी के चक्कर में न पड़ें और हार्ड वर्क करके ही पैसा कमाएं। हार्ड वर्क से आया पैसा इनके पास टिकेगा। अगर मिथुन लग्न वाले भी कर्ज के चक्कर में फंस गए हैं तो आपको अपने एरिया के काल भैरव के मंदिर में प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही प्रतिवर्ष सावन के महीने में एक बार रुद्राभिषेक करना लाभदायक होगा और रोजाना हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि आप इजी मनी के चक्कर में न पड़ें। अब बात करते हैं कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों की। तो ये इमोशनल होते हैं, किसी को भी समस्या में देखा तो तुरंत पहुंच जाते हैं उनकी हेल्प करने, लेकिन इनको स्वयं को मदद की ज़रूरत हो तो इनको जल्दी हेल्प नहीं मिलती। यहाँ तक कि जिन लोगों की इन्होंने हेल्प किया था वो भी इनकी हेल्प नहीं करते। साथ ही इनके में एक समस्या है कि ये प्लान वे में डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते। ये हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं कर पाते और अपने को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। एक और बात है कि इनको ज़रूरत पड़े तो अपने लोगों से मदद नहीं मांगते, बल्कि बाज़ार से कर्ज ले लेना ज़्यादा सही मानते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये चाहत बड़ी रखते हैं, जिस काम में इनका स्किल नहीं है वह भी खुद काम कर लेना चाहते हैं। इसके लिए भले ही कर्ज लेना पड़े, इसी प्रकार से कर्ज का शिकार हो जाते हैं। कर्क लग्न वालों को अपने ऊपर से कर्जा उतारने के लिए साल भर में कम से कम 40 दिन ऐसा करें कि एक मुट्ठी पीली सरसों अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर घर से बाहर सड़क पर या गली में फेंक दें। ये उपाय आपको रात में करना है। और दूसरा करना है कि एक साल में 11 गुरुवार 1 किलो पीली चना की दाल किसी मंदिर या धर्म स्थान पर डोनेट करें। इतना उपाय से ही आपके जीवन में कर्ज का भार आसानी से निकलने लगेगा। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो एसेंडेंट वालों की। ये सिंह लग्न वाले अपने आप में राजा होते हैं। ये किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते हैं। ये किसी के स्टाफ के रूप में काम नहीं करना चाहते, बल्कि खुद का काम करना पसंद करते हैं। और यदि इन्हें किसी के अंदर काम करना पड़ता है तो ये अपना मन मार कर काम करते हैं। इस कारण ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते और इनकी अर्निंग कैपेसिटी घटने लगती है। लेकिन इनकी ज़रूरतें तो कम नहीं होती, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको जीवन में कर्ज लेना पड़ जाता है। ये कभी कभी अपने काम के लिए अपने फैमिली को इग्नोर करने लगते हैं, जबकि फैमिली से दूरी बनाने की वजह से इनको धन की समस्या भी होने लगती है। इनकी कुंडली में बुध जहाँ भी हो, यदि बुध के घर में शनि गोचर करें तो ये समय उनके कर्ज में जाने का समय होता है। यह समय लगभग 2.5 साल का होता है। उस 2.5 साल में इनको बहुत सतर्क रहना चाहिए।
कर्ज लेने से बचना चाहिए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बनाकर रखनी चाहिए और यदि कर्ज लेना मजबूरी हो जाए तो उसे चुका कैसे करना है इसका प्लान पहले ही बना ले। कर्ज से बचने के लिए इनको हर शनिवार को शनि मंदिर में उड़द की दाल चढ़ाना चाहिए और हर सोमवार कच्चे दूध में काला तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पण करें। इन उपायों से सिंह लग्न वाले अपने कर्ज को व्यवस्थित तरीके से चुकता करने में सक्षम होंगे। अब बारी है कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों की। तो सबसे पहले ये जान लें कि कन्या लग्न वालों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। इनके काम को इनके परिवार वाले जल्दी बांटते नहीं हैं। ये अक्सर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कर्ज ले बैठते हैं और दूसरे ये अपने वर्क प्लेस पर भी कभी कभी काफ़ी उतावले हो जाते हैं और इस कारण से जल्द से कमाई को धन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ये भी एक कारण है कि इनकी अर्निंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन ये अर्निंग और खर्च में बैलेंस नहीं बनाकर रख पाते हैं। अक्सर इन्हें अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है। कभी कभी इनके आसपास के सलाहकार भी गलत सलाह देते हैं और ये गलत जगह पैसा डाल देते हैं। इसके साथ ही ये किसी के कर्ज में अपनी गारंटी भी डाल देते हैं और उसे चुकाने के लिए कर्ज के शिकार हो जाते हैं। तो अगर कन्या लग्न वाले कर्ज का शिकार हो रहे हैं तो इनको हर साल में 40 दिन अपने नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर स्नान करें और दूसरा हर अमावस वाले दिन किसी गरीब को राशन का सामान जैसे आटा, चावल, दाल, नमक आदि का दान करें। ऐसा करने से अगर ये कर्ज लेते भी हैं तो वो अच्छे के लिए होगा। इससे ये संपत्ति बना सकेंगे और कर्ज को आसानी से उतार भी सकेंगे। अब बात करते हैं तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों की। तो लिब्रा वाले लोग साधारणतया बहुत बैलेंस वाले होते हैं। ये अपने जीवन को बैलेंस बनाकर रखते हैं। ये जल्दी कर्ज लेना पसंद नहीं करते लेकिन कभी कभी ये भी कर्ज में फंस जाते हैं। इनकी एक आदत होती है कि ये जल्दी एक काम पर टिक कर काम नहीं करते। जल्दी जल्दी काम बदलना या किसी दूसरे को देखकर वही काम करने की इच्छा करना इनकी आदत बन जाती है। सबसे पहले इनको सलाह होगी कि किसी एक काम में मन लगाकर काम करें और उसके लिए आप पूर्ण रूप से स्किलफुल हो जाएं। कभी कभी ये अपने परिवार के लिए या अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए भी कर्ज ले बैठते हैं। इनको सलाह होगी कि ये गोल्ड में इन्वेस्ट न करें और आज की चिंता के साथ फ्यूचर प्लानिंग अवश्य करें। प्रायः यह देखा गया है कि तुला लग्न वाले फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते। इस कारण जब कभी भी इनके जीवन में कमज़ोर गोचर या दशा आती है तो पहला असर इनके धन पर होता है और ये कर्ज का शिकार हो जाते हैं। आपको अपने कर्ज से निकलने के लिए प्रत्येक गुरुवार को मीठे पीले चावल लोगों को बांटना चाहिए और दूसरा हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर पीले फूल अर्पण करें। इससे आपका कर्ज भी घटेगा और अर्निंग भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों की। तो स्कॉर्पियो लग्न वाले जनरली अच्छी कमाई करते हैं, बस ठीक ठाक कमाई हो रही है इसी को ये काफ़ी समझते हैं। ये रिस्क लेकर अधिक धन कमाने की चाहत नहीं रखते हैं। समय के हिसाब से मुख्य धारा में बहते हुए अपनी अर्निंग को बढ़ाने की प्लानिंग ये नहीं कर पाते और समय के हिसाब से खर्च तो बढ़ता ही जाता है। बस यही कारण है कि इनको कर्ज लेना पड़ जाता है। ये अपने जीवन में नई नई चीज़ों को अपडेट करने से रह जाते हैं। तो स्कॉर्पियो लग्न वालों को अपनी जीवन को अपडेट रखने के लिए रिस्क का कैलकुलेशन सही करना चाहिए। साथ ही बदलते समय के साथ खुद को बदलते हुए अपडेट होना जरूरी है। ये सामान्यतया नई तकनीक को स्वीकार करने की जगह उसके दुष्परिणाम को खोजने लगते हैं। इनको सबसे पहली सलाह होगी कि बदलते वक्त और नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करें। इनके कर्ज लेने का ज्योतिषीय पीरियड देखा जाए तो जब इनके मंगल के ऊपर शनि का गोचर होगा, यह समय होगा लगभग 2.5 साल का, इनके कर्ज में डूबने का समय होता है। इनको कर्ज से बचने के लिए उपाय करना चाहिए कि हर महीने में 7 दिन नहाने वाले पानी में थोड़ा हींग डालकर स्नान करें और दूसरा उपाय होगा कि हर मंगलवार मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पण करें। इस उपाय से आपके कर्ज उतरने चालू हो जाएंगे।
अब बात किया जाए धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों की, तो इनको अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए कुछ नया करने के बजाय ट्रेडिशनल बिजनेस करें, पारिवारिक बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहे। और यदि इनके परिवार का इतिहास नौकरी पेशा में रहता है तो इनको चाहिए कि नए नए चीज़ों के चक्कर में न पड़े, पहले से चले आ रहे यानी टेस्टेड फील्ड में ही काम करें। इनके साथ एक समस्या है कि ये बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की सलाह मानकर गलत जगह इन्वेस्ट कर बैठते हैं और ये गलती इनको कर्जाई बनाने के लिए काफ़ी है। इनके साथ एक और दिक्कत है कि ये इमोशनल होते हैं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, किसी से कोई काम के लिए तुरंत प्रॉमिस कर देते हैं, जैसे किसी पेमेंट का प्रॉमिस कर देंगे जो निश्चित ही नहीं है, और अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कहीं से कर्ज लेकर पेमेंट पूरा कर देंगे। बस यहीं से शुरू होता है इनका कर्ज लेने का सिलसिला। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनकी शॉपिंग करना, ऑनलाइन सामान जो दिखा फट से ख़रीद लिया, यानी शॉपिंग का एडिक्शन होने लगता है। ये दूसरे के आगे अपने शो ऑफ करने लगते हैं, ये इनके कर्ज का कारण बनता है। अगर धनु वाले कर्ज में डूबने लगे हैं तो हर सोमवार शिवलिंग पर दही लगाकर जल से स्नान करें और हर अमावस को चावल किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करें। इस उपाय से कर्ज आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएगा। मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों को सबसे पहले सलाह होगी कि आपको कभी अपने एम्बिशन यानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेना ही पड़े तो किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए कर्ज लिया जाए, जैसे ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्ज ले सकते हैं, लेकिन किसी को देखकर उसकी तरह अपने शौक को पूरा करने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। ये कर्ज आपको फंसा देंगे। आपके कुंडली में बुध के घर में जब जब शनि का गोचर होगा, शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तब तक 2.5 साल आपके लिए कर्ज में जाने वाले हैं। इसलिए आपको सलाह है कि उन दिनों में बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि उस 2.5 साल में आपको अपनी इच्छाओं के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी और आप कर्ज ले बैठेंगे। उस समय आपको आसानी से कर्ज मिलने की परिस्थिति भी बन जाती है, लेकिन अगर इस समय आपने कर्ज ले लिया तो आप फंस जाएंगे और आगे भी आपके ऊपर से कर्ज उतरने के आसार कम हो जाएंगे। आपको कर्ज से उतारने के उपाय के रूप में घर में हरी और काली दोनों तुलसी लगाना चाहिए और रोज़ शाम को घी का दीपक तुलसी के नज़दीक जलाएं। और दूसरा, हर बुधवार को थोड़ी सी हरी इलायची किसी मंदिर में चढ़ाएं। इतना से आप कर्ज के जाल से मुक्ति पा सकेंगे। अब बात आती है कुंभ लग्न यानी एक्यूरियस एसेंडेंट की, तो ये जल्दबाजी में बिना फ्यूचर प्लानिंग किए काम करते हैं। ये सिर्फ आज की फ़िक्र करते हैं, यही कारण है कि ये कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये फ्यूचर की प्लानिंग ठीक से नहीं करते, साथ ही ये अनावश्यक परचेजिंग भी करते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वह भी खरीदते रहते हैं। ये अनावश्यक परचेजिंग ही इनको कर्ज में जाने का असल कारण बनते हैं। इनके जीवन में साढ़े साथी का बहुत असर होता है। जब साढ़े साथी आए तो इनको विशेष सतर्क रहना जरूरी है। क्या करना है कि साढ़े साथी में कोई नया काम न करें, खर्च पर कंट्रोल रखें, अपनी आवश्यकता भर ही खर्च करें, अपने मन को कंट्रोल करते हुए ना कहना सीखें। कभी कभी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ये कर्ज ले बैठते हैं और परिवार का इनका कर्ज उतारने के मामले में साथ नहीं मिलता। इनको शो ऑफ करना बिल्कुल मना है। कर्ज उतारने के उपाय के लिए आपको हर सोमवार शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, साथ ही साल में कम से कम एक बार गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी तक नहीं जा सकते तो कभी कभी नहाने वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे आपके कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। और अब अगर बात करें मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट की, तो इनको कभी एक ही ढर्रे पर नहीं रहना चाहिए। मीन लग्न वालों को फ्यूचर को देखते हुए नई नई चीज़ों में काम करना चाहिए। इससे इनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। मीन लग्न वालों के लिए एक अनफॉर्चुनेट होता है कि ये कई तरह के स्किल को हासिल करना चाहते हैं, पर मल्टी स्किल होना ही इनके अर्निंग में बाधा बन जाती है। मीन लग्न वालों को किसी एक स्किल में मास्टर होना चाहिए और डटकर उसी पर काम करना चाहिए।
एक स्किल पर काम करने वाले कभी कर्ज के जाल में नहीं फंसते। साथ ही मीन लग्न वाले केवल आज का काम चल जाए इसे सोचते हैं। फ्यूचर में मार्केट क्या होगा, क्या फ्यूचर प्लानिंग किया जाए, इसे नहीं सोचते। ये किसी भी एक काम में मन लगाकर नहीं टिक पाते, जिस कारण इनके हाथ में धन की हमेशा तंगी बनी रहती है। उपाय के रूप में इनको हर साल में 21 रविवार किसी ज़रूरतमंद को गेहूं दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर बांटना इनके लिए कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, ये था आज का कर्ज से संबंधित वीडियो। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे। साथ ही आपके जानने वालों में कोई कर्ज में हो तो उसे यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। एक बात का ध्यान रखें कि ये सारी बातें हमने लग्न राशि पर आधारित बताई है, न कि चंद्र राशि अथवा सनसाइन के आधार पर, और न ही नाम राशि के अनुसार। यदि आपको अपने लग्न राशि की जानकारी नहीं है तो हमें कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेजें। रिप्लाई में हम आपको आपके लग्न की राशि की जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।